क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए क्रम से 18 दिन और 24 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और लगातार 2 दिन तक कार्य करता है, जबकि बी तीसरे दिन कार्य करता है। यह पैटर्न कार्य पूरे होने तक जारी रहता है। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? टोटल कार्य कितना है इन दोनों का एलसीएम? 18 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। यह आएगा टोटल वर्क। 18 चौक 72, 24 73। ए की एफिशिएंसी आ गई 3, ए की एफिशिएंसी आ गई 4 और बी की एफिशिएंसी आ गई 3। अब ए कार्य शुरू करता है, लगातार 2 दिन तक करता है, लगातार 2 दिन तक करता है। तो ए 2 दिन में कितना कार्य कर लगा? ए 2 दिन में कर लगा 8 कार्य। ए लगातार 2 दिन तक कार्य करता है, तो ए 2 दिन में कितना कार्य कर लगा? 8। जबकि बी तीसरे दिन कार्य करते हैं, तो बी एक दिन में कितना कार्य करे? 3। तो 3 दिन में कितना कार्य कर लगे? 3 दिन में कर लगे 8 और 3 11। ये 3 दिन में 11 कार्य कर लगे। यहाँ तक सबकी समझ में आ गई? 3 दिन में 11 कार्य कर लगे, 3 दिन में 11 कार्य कर लगे, 3 दिन में 11 कार्य कर लगे। मुझे कार्य के पास तक जाना 72 तक, तो 11 छिका 66, 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 6 से। तो 66 कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। 66 कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। जो ए है, ए कार्य शुरू कर रहा, वो एक दिन में कितना कार्य करे? 4। एक दिन में कितना कार्य करे? 4। तो एक दिन इधर ऐड कर दो, तो 66 में 4 जोड़ दो कितना आएगा? 70। तो 19 दिन में कितना कार्य होगा? 70। 19 दिन में कितना कार्य होगा? 70। और कार्य कितना करवाना हमें? 72। तो 2 और ऐड कर दो इधर, और इधर भी 2 ऐड कर दो। ठीक। अभी भी दूसरे दिन कौन कार्य करेगा? ए। एक दिन में कितना कार्य करता है? 4। तो 19 से ही 2/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और 2/4 को बोलते हैं हम 1/2, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, एक जिले की जनसंख्या 3,33,000 है, जिसमें 2,13,000 पुरुष है। 71% जनसंख्या साक्षर है। यदि 71% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी करा दिया। जब भी मिडिल नंबर अर्थात एवरेज 71% दे रखा, पुरुष या महिला दोनों में से किसी का भी एवरेज 71% है, किसी एक का भी एवरेज 71% है, तो दूसरे का एवरेज भी 71% ही होगा। ठीक। कैसे? अगर महिला 71% है, पुरुष 71% है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 71 + 71/2 करेगा कितना आ जाएगा? 71%। तो 71% ही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है वर्ग। देखो वर्ग होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। इसका जो एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी? 252। कितनी दे रखी? 252। अगर मैं इसे 9 से काटता हूँ, 5 और 2 7 और 2 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 8 72। ठीक है, मुझे तो ए स्क्वायर लेना। 28 के अंदर 4 छिपा हुआ है, यह जगह 9 चौक 36 और इधर आ जाएगा 7। तो ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा 6√7। यहाँ से ए का मान 6√7 आ जाएगा। इसका परिमाप निकालना अर्थात 4a निकालना, तो इधर भी 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 6 = 24, 24√7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी मूलधन पर 2% वार्षिक की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 191 है। मूलधन ज्ञात कीजिए। 191 रुपये साधारण ब्याज है।
5 वर्ष के हिसाब से 2% पे, तो 5 दूनी 10% हो जाएगा और गुणा 100। अब निकालना मूलधन। 0 से 0 काट दो, 191 की जमा 10 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 1910 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 37% कम है। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। जब भी हम लाभ निकालते हैं हमारे पास CP होना चाहिए और SP होना चाहिए। CP अर्थात कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, SP अर्थात सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 37% कम अर्थात 63, और सेलिंग प्राइस कितना है 100। 63 का सामान जब 100 में बिकेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? 10 में 3 गए 7 और 9 में 6 गए 3, 37 का प्रॉफिट होगा किस पे? 63 पे, और गुणा 100%। मुझे ऊपर चाहिए 0, तो 37 को 63 से डिवाइड करूँगा, मुझे ऊपर 0 चाहिए। क्या पहला ऑप्शन 0 बना सकता है? 3 7 21 और 21 6 27। ये इकाई अंक 7 बना रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 0 0 और 0 में 2 जोड़ दे कितना आ जाएगा? इकाई अंक 2, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 नम 27 और 27 7 कितने होते हैं? 34, ये इकाई अंक 4 बना रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 8 24 और 24 6 30, इकाई अंक 0 बना रहा है, ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6। समूह ए में 30 सदस्य, समूह बी में 76 सदस्य, समूह सी में 44 सदस्य हैं। इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह ए, समूह बी, समूह सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि 249, 168 और 498 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। मैंने कहा रेशो ले लेता हूँ 30, 76 और 44, 15 अनुपात 38 अनुपात 22। ए कितने खर्च कर रहा? 249। बी कितने खर्च कर रहा? 168। और सी कितने खर्च कर रहा? 498। ठीक, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो। उसके बाद 15 38 और 22 से डिवाइड कर दो। टोटल योग को मैं नीचे लिख लेता हूँ। टोटल योग को डिवाइड करना किससे? 15 38 और 22 से। 8 और 10 5, 15 का 5 का हासिल 1, 2 और 3 5 रख 6 एक साथ 75 से डिवाइड करना, 75 से डिवाइड करना। तो इनका इकाई अंक कितना बैठ रहा भाई? एक बार चेक कर लो, इकाई अंक कितना बैठ रहा? इनका इकाई अंक बैठ रहा 9 5 45, 5 8 8 64, 4 और 8 दूनी 16, 6 6 4 10 और 5 15। इसका इकाई अंक कितना बैठ रहा? 5। इसका इकाई अंक कितना बैठ रहा? 5। और इसका भी इकाई अंक कितना बैठ रहा? 5। तो ऐसा ऑप्शन पकड़ो जिसकी मल्टीप्लाई करने से 5 आ जा। तो दूसरा और तीसरा तो हो नहीं सकता, दूसरा और तीसरा तो हो नहीं सकता, या तो पहला हो सके या चौथा हो सके। 215 गुणा 249, इसके अंदर कितना छिपा हुआ है? 3। इसके अंदर 3 छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है? 3। इसके अंदर 168 के अंदर भी 3 छिपा हुआ है, और 498 के अंदर भी 3 छिपा हुआ है। अगर मैं 3 बार कॉमन ले लेता हूँ तो 75 से कट जाएगा। कितनी बार? 25 बार। कितनी बार कटेगा वो? 75 से 25 बार कट जाएगा। तो ऊपर अब 3 नहीं बचने का। जब ऊपर 3 नहीं बचने का तो 9 7 16 2 18, इसके अंदर तो 3 है ऑलरेडी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, मैं तो इस तरीके से कर लिया। आप क्या करोगे? 15 की 249 से मल्टीप्लाई करो, फिर 38 की 168 में मल्टीप्लाई करो,
उसके बाद 22 की 498 मल्टीप्लाई करो, उन सबको ऐड करो, उसके बाद 75 से डिवाइड करो, फिर भी आंसर 281 होगा। क्वेश्चन नंबर 7। डेविड के दो पोते रोडनी और अमित हैं। रोडनी और अमित ये दो पोते हैं। 15 वर्षीय रोडनी को डेविड की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय अमित को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन रोडनी और अमित को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे, तब तक धनराशि बैंक में रहेगा। उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। धनराशि कैसे मिलती है उन्हें? समान। तो दोनों को समान धनराशि देनी भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि डेविड के पास कुल धनराशि 23,400 है, 23,400 है कुल धनराशि डेविड के पास, तो डेविड ने शुरुआत में अमित को कितनी धनराशि दी? देखो 15 साल का था रोडनी और 16 साल का है अमित, तो ज़्यादा पैसे किसे मिलेगा? रोडनी को। तो इसे कम पैसे दे दो क्योंकि हमें समान धनराशि करनी है। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/25। तो कम किसे देना? रोडनी को। तो रोडनी को दे दो 25 और इसमें 2 ऐड करके 27। 1 साल का ब्याज है ना, ये दे दो अमित को। क्यों 1 साल का ब्याज को लिया? क्योंकि 15 और 16 यानी कि एज में 1 साल का डिफरेंस है, इसलिए। तो टोटल धनराशि कितनी है? 23,400। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी? 25 और 27 52। कितनी हो जाएगी? 25 और 7 27 52। और निकालना हमें क्या? डेविड ने शुरुआत में अमित को कितनी धनराशि दी, अर्थात 27 की वैल्यू में निकालनी। जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल होगा 9 का, क्योंकि 27 के अंदर 9 छिपा हुआ है। और नीचे है 5 और 2 7, 7 से 9 कटता नहीं। 5 और 2 7, 7 और 2 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। 5 और 2 7 और 1 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल है। तो मैं 2 ऑप्शन में फंस गया भाई। किस में फंस गया मैं? 2 ऑप्शन में फंस गया। तो मुझे बेसिक से बनाना पड़ेगा इसे। इसे मैं काट लेता हूँ किससे? इसे मैं 26 से काट लेता हूँ। 26 दूनी 52, 26 दूनी 52। और 26 निम्मा 234, 26 निम्मा 234। जब 900 को 2 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा? 450। और 450 की जब मैं 27 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा? 0 की 0, 27 पंज 135, हासिल 13, 27 चौका 108 और 13 121। तो 12,185 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8। जब कोई वस्तु 4,000 में बेची जाती है तो अर्जित लाभ इसे 2790 में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है। यदि वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित करना हो तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? जब भी हमें लाभ निकालना होता है तो हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। और 20% का प्रॉफिट अब मैं चाह रहा तो 120/100 में बेचेंगे। ठीक भाई, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य? जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये, जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 12 के अंदर 3 छिपा हुआ है। क्या ये आंसर 3 का मल्टीपल है? 9 2 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। क्या आंसर 3 का मल्टीपल है? 7 5 12 3 15, यस 3 का मल्टीपल है, भी आंसर हो सकता है। 8 6 14, 14 3 17, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 4 12 3 15 भी 3 का मल्टीपल है। तो मैं 2 ऑप्शन में फंस गया, तो मुझे क्रय मूल्य निकालना ही पड़ेगा। ठीक है भाई। अब 4,000 रुपये तो धरा है हमारे पास में, और 2790 इधर है हमारे पास में, और जो इनकी मिडिल वैल्यू है वही हमारा क्रय मूल्य होते हैं। तो जो लाभ है, लाभ वो हानि का 10 गुना है। अगर लाभ हमारा 10 है तो हानि कितनी हो रही? 1 रुपये की। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4,000 में तो 2790 गए, 0 की 0, 10 में तो 9 गया 1, और इधर कितने बच गए? 9 में तो 7 गए 2, और 3 में 2 गया 1, 121, अर्थात 1210। 10 - 1 कितना आ जाएगा? 11, क्योंकि 10 में तो जब माइनस का 1 घटा में तो कितना आ जाएगा? 11।
और 11 वर्ग 121। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 110। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 110 आ गई तो 110 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 110। तो माइनस 110 की कमी हो रही किसमें? इसके अंदर 2790 के। तो इसकी पूर्ति कर तो 2790 में 110 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 28 अर्थात 2900। तो सी पी कितना आगा हमारा? 2900 आगा। सी पी कितना आगा? 2900। तो सी पी की जगह रख दो 2900। 2900। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 2 जीरो से कहाँ भाग गए? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 29 की 120 में मल्टीप्लाई करो। 0 के 0, 12 निम 108 हासिल 10, 12 दूनी 24, 10 34। तो 3480 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9। जब मैं 6 में से 5 घटाता हूँ तो कितना होगा? 1। और इस 1 की 10 में मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2 में मल्टीप्लाई करूँगा। 10 दूनी 20 और 20 में तो 20 गए, कितने बचेगी? 0। कितनी बचेगी? 0। और 0 को जब मैं 47 से डिवाइड करूँगा कितना होगा? 0। और जब मैं 0 की इस 6 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा? फिर भी 0। तो इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये सब क्या होगा? मेरा 0 होगा। उसके बाद इधर बचेगा 40 और 3 गुणा 10 इधर बचेगा 30। और 40 में से जब मैं 30 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी अपने सामान का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक निर्धारित करता है। वह अपना सामान 25% की छूट पर बेचता है। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 60% अधिक निर्धारित कर रहा, सक्सेसफुल से निकल जाएगा लाभ। तो 25 की छूट दे रहा, -25, 60 गुणा, या इस तरीके से ले लो, -25 गुणा 60 बटा 100 बटा 100। तो 60 माइनस 25 कितना आ गया? इधर 35 माइनस, और 25 जीरो से जीरो काट दो। 25 छः का 150, 150 से 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 15। और 35 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 20। तो 20% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। 2 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 13, 2 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2 गुणा 19, 9 की पावर 3 गुणा 13 की पावर 2 गुणा 19 की पावर का 2 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम जो भी होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, अर्थात बड़ी घात वाली संख्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये देखना हमें तीनों के तीनों पद में सबसे बड़ा वाला पद कौन सा है और उसकी सबसे बड़ी घात देखनी कौन सी है। तो 19 पकड़ लो। 19 ये नहीं देखना मैं तीनों में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर तीनों में आ रहा हो तो ऐसे होता है वो एलशियम। हमें सबके पद बराबर लेने होते हैं। 19 भी लेना पड़ेगा, 13 भी लेना पड़ेगा, 12 भी लेना, 2 भी लेना पड़ेगा, इस तरीके से। तो 19 यहाँ भी 19 है और यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है। तो मुझे इसकी सबसे बड़ी पावर लेनी पड़ेगी। 19 की पावर 2, 19 की पावर 2 इसमें नहीं है, 19 की पावर 2 इसमें नहीं है, क्योंकि 19 की पावर 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा 13। यहाँ 13 की पावर 2 है और यहाँ भी 13 की पावर 2 है और यहाँ 13 की पावर 1 है। तो मैं हाईएस्ट पावर लेंगे 13 की पावर 2। तो 13 की पावर 2 कहाँ से गए? 19 की पावर 2 यहाँ से गए और 13 की पावर 2 भी यहीं है। तो आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12। पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है। P1 बराबर 15, Q1 बराबर 630, P2 बराबर 6, तो Q2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो P1 बटा Q1 ये आपस में क्या है? अनुक्रमानुपाती, एक दूसरे के बराबर है। तो P1 कितने दे रखा? 15 बटा 630 और P2 कितना दे रखा हमें? 6
Q2 में निकालना। तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा 630 गुणा 6/15, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 42 का कितना होता है 252। तो 252 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही है। एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 19 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर विपरीत दिशा में चली तो चाल जुड़ जाएगी 8 7 15 150। क्वेश्चन मीटर में आ रहा तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 और गुना 19। तीन छंग 18 या 6 से काट लो, 36 18 और 25 6 150, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 125 की जब मैं 19 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2375। 2375 और 2375 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा। जब मैं 2375 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 3 से 21, 3 नम 27, 3 घन 3 पॉइंट लगा 3 चंग 18, तो 791.6 आएगा। ये टोटल डिस्टेंस आ गई। इसमें से घटा दो 180, इसमें से 180 माइनस कर दो, 6 के 6, 1 का 1, 9 मत 8 का 1, 7 में 6 गई तो 611.6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 18 30 36 और 24 से विभाज्य हो जाए। मुझे फोकस करना किस पे 30 पे। मुझे 30 तक काटना, 30 तक वो संख्या कटेगी जिसके बाद में 0 होगा। तो सबसे पहले 5 ऐड कर दो, 355 में 5 ऐड, 350 में 5 ऐड करा मैंने, कितना जाएगा 355। ये 30 तक नहीं कटता। 355 में मैंने 5 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 360। ये 30 से कट जाएगा। 360 में मैंने 5 ऐड कर दिया, कितना होगा 365। ये 30 से नहीं कटने का। और 365 में मैंने 5 ऐड कर दिया, कितना का 370, कितना का 370। 370 30 से नहीं कटता, 0 से 0 तक कट जाए, लेकिन 37 3 से नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 15, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,00,000 रुपये है जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर बताइए। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4 बढ़ रही तो 5/4। हमें पता नहीं पहली, तो हम रिवर्स लेंगे पहली। अगर हमें आगे की बतानी होती तो मुझे रिवर्स नहीं लेना पड़ता। तो पहले चली 3 साल के बाद और फिर 2 साल के बाद। 3 साल के बाद चल रही तो रिवर्स लेना पड़ेगा, इसे ले लो हम 4/5। रिवर्स है पीछे जाना तो 4 घन 64 और 5 घन 125, ये होता है 3 साल का। और माइनस करना इसमें से, क्या माइनस करना 2 साल का, 4 और 16 और 5 और 25, ये माइनस करना। इसे इधर लिख लो, इसे इधर लिख लो, 2 साल का इधर ले लो और 3 साल का उधर ले लो। 2 साल का कितना आ जाएगा 4 और 16 5 और 25, और माइनस करना हमें इसमें 3 साल का 4 घन 64 और 5 घन 125। तो मैं हर को सेम कर लेता हूँ इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके, तो मुझे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 16 पंजे 80, नीचे आ जाएगा 125, ऊपर कितना आ जाएगा 80 और नीचे आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125। और 80 में जब मैं 64 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 16,
कितना आ जाएगा 16। तो 1,00,000 का 16 बटा 125 निकालना मुझे। तो 125 अठे 1,000, इसके सामने लगा दिया मैंने 2 जीरो, और 16 अठे कितने होते हैं 128। तो 128 के सामने कितनी जीरो आ जाएगी 2, तो 12,800 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 4 प्लस रूट 5 और 12 माइनस 2 रूट 20 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है मध्यानुपात। सबसे पहले 4 की 12 मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई करो 2 रूट 20 में, 4 दूनी 8, 8 रूट 20। रूट 5 की 12 मल्टीप्लाई करो प्लस 12 रूट 5, और रूट 5 की 2 रूट 20 में मल्टीप्लाई करो 2 रूट 100 आ जाएगा, माइनस 2 रूट 100। दो रूट 100 ये कितना हो जाएगा, रूट 100 होता है 10, 10 दूनी 20, 48 में से 20 के कितने बच गए 28, ये तो आएगा 28, माइनस ये है रूट 20, रूट 20 होता है 4 पंजे 20, तो 4 बाहर निकालो, बाहर निकालने के बाद उसका रूट ले लो, तो कितना जगह 2 8 दूनी 16, या जगह 16 रूट 5 प्लस 12 रूट 5, 16 रूट 5 12 रूट 5 तो अगर 28 माइनस 4 रूट 5, और हमें लेना इसका मध्यानुपात, तो इसका अंडर रूट ले लो पूरे का। इसमें कितना कॉमन है 4 कॉमन है, जब 4 को बाहर निकाल लो तो आ जाएगा 2, और 4 से 28, और यहाँ कितना बचेगा रूट 5, तो 2 अंडर रूट 7 माइनस रूट 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आयुष अपनी कार से चंडीगढ़ से लुधियाना तक की यात्रा 70 किलोमीटर की चाल से तय करता है और 63 किलोमीटर चाल से वापस आता है। यदि चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच की दूरी 97 किलोमीटर है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए क्या है। 2xy और x प्लस वाई, ये फार्मूला होता है औसत चाल का। 77 और 63 कितना होगा, 7 और 3 10 की जीरो हासिल, 1 7 76 1 14, 7 दूनी 14, 7 तक कट्टा 11 बार, 2 दाएँ 20, और 11 के 63 में मल्टीप्लाई करो, 11 3 33 हासिल 3, 11 6 66, और 3 69, 69 बटा 693 बटा 10, और 693 बटा 10 का मतलब होता है 69.3। क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यांकन कीजिए। -60 -9 -60 डिवाइड -15 प्लस -3 गुणा 9, ये तो जगह माइनस, और 15 चौका 60 पीछे लग रहा माइनस, ये जगह माइनस के 4, और 9 थी 27, 27 4 31, और 31 -9 कितना हो जाएगा माइनस के 40, तो माइनस के 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक कर्मचारी का वेतन पहले 8% बढ़ा जाता है, फिर 8% घटा जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन क्या है। एक फार्मूला होता है, जब दोनों संख्या सेम होती है, इधर भी 8% इधर भी 8%, इसे x मान लो इसे भी x मान लो, और उसमें कमी और वो रद्दी की जा रही है, तो एक फार्मूला होता है x² बटा 100, ठीक, गुणा 100%, और आंसर जो भी आओगे एम होगा माइनस में होगा। तो 8 गुणा 8 बटा 100 गुणा 100%, तो कितना आ जाएगा 0.64% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक हवाई जहाज 1320 1760 20 95 की दूरी 528 352 और 419 किलोमीटर की चाल से तय करता है। हवाई जहाज की औसत चाल बताओ क्या है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। सबसे पहले दूरी का ऐड कर लो, 13 और 17 कितने होते हैं 30, 30 20 50, 30 20 50, 5000 तो आ गई एक, प्लस 20 और 60 80 8 9 17, 175 आ गई एक,
ये आएगी टोटल 5175। कितनी आएगी? 5175। और समय कितना है? 1320 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा 528 से तो कितना आ जाएगा? 2.5। और 1760 को जब मैं 352 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15, अर्थात 5 बार कट जाएगा। और 2095 को जब मैं 419 से डिवाइड करूँगा तभी 5 बार कट जाएगा। तो 5 5 10 और 2 12। तो 5175 को जब मैं 12.5 से डिवाइड करूँगा तो पॉइंट हट जाएगा, अंत है एक जीरो पर लग जाएगी। करो भाई, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 25 सात 175। और 5 से डिवाइड करा, 5 चौक 20 और 14 पंजे 70। तो 414 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।